या मैं बताऊं? सर बेसिक आता है। बेसिक आते हैं, ठीक। भाई कौन बता कौन सा? दो यार आप। 90 45 वगैरह आते हैं? ये भाई सर ये 90 नहीं 45 फिर 30 50 है। ठीक है। सर वही ना जो कंपास के थ्रू बनाते हैं। हाँ, कंपास से बनते हैं। यस। अनुष्का, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। देखो, ये अभी 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एंगल सीखेंगे, बेसिक एंगल। फिर उनको कैसे बाइसेक्ट करा जाता है वो काम करेंगे। और बाइसेक्ट करने के बाद एक इसमें 2 कंस्ट्रक्शन है, एक आपके सिलेबस में नहीं है एंड वाली, तो फिर उसको देखेंगे। एक मिनट का टाइम लग रहा है भाई, थोड़ा सा ये प्रिंट करने में इसको। चलो देखो, सबसे पहले एंगल को बनाना सीखते हैं, हाउ टू ड्रॉ एनी एंगल। मान लो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इस पे हमने पॉइंट ए और बी बनाया। पॉइंट ए की साइड से हम एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ए पे आप अपने कंपास का सेंटर रखोगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर जितनी आपने उसमें लेंथ ले रखी है, ठीक है, जितना आपने कंपास को खोला हुआ है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। उसको अनचेंज करते हुए आप इसको पॉइंट पी मान लिया, पॉइंट पी को सेंटर मान के एक आर्क बना दोगे। ये जो आर्क बनी वो होगी 60 डिग्री का एंगल, ठीक है भाई। फिर उसी आर्क यस को, सर। अब इसको सेंटर मानो, ठीक है। उसी आर्क को आगे बढ़ाओ, आगे लगा दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 120 डिग्री का, क्योंकि 60 + 60 कितना, 120 डिग्री। फिर एक और आगे लगा दोगे तो 180, यानी कि ये अपना 180 पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सेमी सर्कल बनाया, रैंडमली कोई भी आर्क ले लो और पी को सेंटर मान के एक कट लगाया, ये 60 डिग्री। फिर एक और आगे कट लगाया 120 और देन 180। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। मैं नहीं। ठीक है। नो सर। अब आपको ढूंढना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री एंगल बनाओ, तो 90 कहाँ पड़ेगा, 120 और 60 के बीच में ही तो आएगा, यस सर। और इनके या ठीक बीच में आएगा। मतलब अगर 60 में आप 30 को ऐड करो तो 90, और अगर 120 में से 30 माइनस करो तो 90। इसका मतलब वो बिल्कुल इनके बीच में पड़ रहा है। और बीच में पड़ने का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे एक टेक्निक सीखनी है जिसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी हाउ टू बाइसेक्ट एनी एंगल। ठीक है, कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मान लो ये एंगल है, इसको आपको बाइसेक्ट करना है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए जो इसके दोनों पोल्स है ना, दोनों टर्मिनल पॉइंट है, उनको सेंटर मान के रैंडमली कोई भी आर्क लो और कट लगा दो। फिर दूसरे वाले को आपने सेंटर मान लिया और कोई भी वही उतनी ही उसकी विड्थ रखनी है, ठीक है, उतना ही मेजरमेंट खोलना है कंपास में, और ये दूसरा कट लगा दिया। ये हो गया एंगल बाइसेक्ट। अब आप सीखो कैसे लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, हाउ टू बाइसेक्ट एनी लाइन। मान लो ये लाइन है और ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये लाइन कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो क्या तरीका क्या होता है कि मोर देन हाफ लेते हैं,
यानी 5 का हाफ तो 2.5 हो जाएगा। आपने 3-3 Yes. सेंटीमीटर की आर्क ली और दोनों साइड में कंपास से कट लगा दिया। फिर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे किसी पॉइंट पे, और अगर इन सबको इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन बनेगी ना वो 90 डिग्री पे बनेगी और ये बाइसेक्ट करेगी इसको, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ऐसे हम एंगल और लाइन को बाइसेक्ट करना सीख चुके हैं। और हमने ये भी पता कर लिया कि 90 कहाँ है, 160 और 120 के बिल्कुल बीच में है। तो पहले इस वाले पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को सेंटर मान लिया और कोई भी आर्क से ऊपर कट लगा दिया। फिर दूसरे वाले पॉइंट को मान लिया, कोई भी आर्क से ऊपर कट लगा दिया। ये जहां पे मिल जाएंगे यानी ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. अब जी आपको 45 चाहिए, तो पहले 90 बनाया, 90 बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो 90 कहां से कहां तक था, आप उसको आइडेंटिफाई करो 90 कहां से कहां तक था। ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री। अब ये कहां से कहां तक है, ये वाला पॉइंट है एक, तो उसको सेंटर माना, आर्क लगाई। फिर दूसरे वाले पॉइंट को सेंटर माना, आर्क लगाई और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ से, ये बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, Yes. ये 60 थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ये हमारा 45 बन जाएगा। मान लो अब आपसे कहें कि 45 को बाइसेक्ट करो, तो सेम वही प्रोसेस है, इधर से एक आर्क लगी, इधर से आर्क लगी, दोनों को बाइसेक्ट कर दिया जाएगा 22.5। ठीक है, फर्दर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 135 का एंगल कहाँ बनेगा या 105 का कहाँ बनेगा, तो आपको ये पता है कि वो 90 और 120 के बिल्कुल बीच में होगा। तो 90 और Yes. 120 का एंगल देखो कहां से कहां तक है, ये वाला है ना। Yes sir. तो इसको बाइसेक्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, एक को सेंटर मान लिया, कट लगा दिया, दूसरे को सेंटर मान के उसी आर्क से कट लगा दिया। तो ये जो एंगल बना ये होगा हमारा 105 का। ठीक है, ऐसे जो भी आपको एंगल चाहिए वो निकाल सकते हो इजीली। यहाँ सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? हाँ जी। Yes sir. ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो भाई, 11.1 जो मैंने आपको एंगल बताए सारे वही है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। 15, 22.5, 30, 75, 105, 135, ये सारे बना के आप पीडीएफ भेजोगे। ठीक है, 90, 45 पहले ही सीख लिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप उसका रफ स्केच बनाओ ताकि आपको आइडिया हो। तो आपने रफली फ्री हैंड से एक एबीसी ट्रायंगल बनाई और लिख दिया कि ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सारे एंगल तो 60-60 होंगे। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में उसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करना शुरू करो। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बीसी लेंथ लेनी पड़ेगी। मान लो ये आपने 7 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, तो 7 सेंटीमीटर कुछ ऐसे होगा। फिर आपको ये पता है कि बी से 60 डिग्री आपको खींचना है, तो बी से 60 डिग्री कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये बना, फिर ऐसे कट लगा दिया, ये बना 60 डिग्री, एक रे को बढ़ाओ आगे। फिर सी वाले पॉइंट से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा और यहां से एक आर्क लगी, इसको बढ़ा दिया, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट ए होगा। और A. अब आप इस एंगल को भी मेजर करोगे तो ये 60 आएगा, और ये सारी साइड को मेजर करोगे तो ये सारी 7 सेंटीमीटर आएंगी। एक एक्सरसाइज 11.1 होगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। No sir. गुड, अब 11.2 पे आ जाओ। देखो 11.2 के ये गिने चुने 5 क्वेश्चन है, उसमें से भी आपको एक नहीं करना, फोर्थ वाला नहीं करना, वो डिलीट है सीबीएसई के इस बार के सिलेबस से। देखो पहली टाइप है हमारी, पहली टाइप है सर जिसमें एक बार 135 डिग्री कैसे बनेगा? 135 डिग्री कैसे बनेगा, मैं उसी देखो पहले इसी को कर लेते हैं।
135 डिग्री कहाँ पड़ेगा पहले तो ये देखो। हमने क्या करा अब तक, एक सेमी सर्कल बनाया, ये 60 का ये 120 का, और ये हमारा 180 का है ना। 120 और 180 के Yes, बीच sir. में, बिल्कुल बीच में 150 का एंगल पड़ेगा, तो इनको बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हुआ, 150 डिग्री का। ठीक है, और 150 और 120 के बिल्कुल बीच में पड़ेगा कौन सा एंगल, 135 डिग्री का। ठीक है, तो पहले 120 को भी लाइन के रूप में बनाओ, अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 135 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. अब हो गया। ठीक है, अब हाँ देखो जी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार समझना ध्यान से क्या क्या चीजें हैं इसमें। आपको क्या करना है, एक एबीसी ट्रायंगल का रफ स्केच बनाओ। पहला स्टेप, एबीसी ट्रायंगल का रफ स्केच बनाया। इसमें एंगल B75 दे रखा है, BC7 दे रखी है, और क्या दिया हुआ है, AB यानी जो बची हुई दो साइड है उनका सम, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हम एक्चुअल बनाना शुरू करेंगे। अब ध्यान से समझना है, आपको सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर की बनानी है। ठीक है भाई, BC कितनी बनाई, 7 सेंटीमीटर की। फिर B से 75 डिग्री का एंगल बनेगा, तो सबसे पहले वही कार्यक्रम शुरू करो अपना। ठीक है, ये 60 आ गया, ये 120 आ गया, 60 120 के बिल्कुल बीच में 90 होगा जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो। ठीक है, 90 और 60, देखो ये 90 है 60, इसके बीच में क्या होगा, 75 डिग्री का एंगल होगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, बाकी सब चीजों को हम रफ कर देते हैं। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसको लाइन को कितना लंबा बनाए, इसको बढ़ाते जाओ आप। जो AB प्लस AC है वो इसमें से कट कर लो, यानी 13 सेंटीमीटर का आपने एक कट मार दिया इसमें। ठीक है भाई, 13 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। अब ये जो 13 सेंटीमीटर है, ये जो कट लगा जहां, इस पॉइंट को P नाम दे दो, P को AC से मिला दो, मिला दिया। ठीक है भाई, एक Yes, बार sir. स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, BC को ड्रॉ करा, एंगल B बनाया, और जो AB प्लस AC दे रखी थी वो इसमें से कट कर ली, एंगल B वाली लाइन में से। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना हमारी रेड वाली PC, इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया था 1 मिनट पहले। सबसे पहले इसका मोर देन हाफ ले लो। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो आप 5-5 का ले लो। तो C पे सेंटर रखा और 5 सेंटीमीटर पे आपने आर्क लगाई ऐसे, फिर उधर से आर्क लगा दी। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे। अब इनको ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन होगी ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट करेगी। अब ये लाइन इस PB लाइन को जिस पॉइंट पे कट करती है वही आपका पॉइंट A होगी। ठीक है, और A को C से मिला दो, आपकी ट्रायंगल तैयार है। ठीक है ठीक है भाई, भाई। सर ठीक ये है। एक बार और एक्सप्लेन करो। देखो पहले आपने क्या करा, BC 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, फिर एंगल B बनाया 75 डिग्री का, 75 डिग्री का B बनाया। अब ये जो AB प्लस AC दे रखी थी वो 13 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया। अब ये जो P पॉइंट बना, मान लिया आपने P पॉइंट है, P को C से मिला दिया। ये जो PC लाइन है इसको बाइसेक्ट कर लो। बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस PB लाइन को जिस पॉइंट पे कट करती है वही आपका पॉइंट A हो जाएगा और ट्रायंगल मिल जाएगी। पूछो, Yes, sir. कोई डाउट हो है गया। तो। मैंने देखो इसके बेस पे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड वाला होमवर्क रहेगा। 4th आपको करना नहीं, सिलेबस से डिलीट है, तो एक्सेस चैप्टर हो गया पूरा आज ही। देखो सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले एक रफ स्केच बनाओ ट्रायंगल का। ट्रायंगल का रफ स्केच बनाया, B कितना है 45, ये C आ गया। ठीक है, और BC कितनी है 8 सेंटीमीटर की, और उनका डिफरेंस दिया हुआ है इस बार, यानी कि ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन। कितना 3.5। ध्यान देना एक चीज पे, सबसे पहले क्या करेंगे, BC एक बेस बनाएंगे।
BC एक बेस बनाया 8 सेंटीमीटर, एंगल B से 45 डिग्री का, भाई आप 90 बनाना जानते हो ना। यस सर। 90 की आपने एक डॉटेड रो बना ली, ठीक है, इसको फिर ऐसे कर दो, इसको बाइसेक्ट कर दो, तो बाइसेक्ट करके ये बनेगा 45। तो आपके काम का बस ये 45 है, 45 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसको आगे बढ़ा दो काफी, उस देखो इसमें से ही हमने प्लस कट करा था, इसी में से माइनस कट कर लो, तो -3.5 कहीं यहां बैठेगा, तो इसको लिख दो 3.5। ये कट कर लिया, ये पॉइंट है P को C से मिला दो। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल ऐसे ही इस P जो हमारी ये रेड वाली लाइन है ना PC, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लो, मोर देन हाफ लेके कट लगा दो। अब इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दिया, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये जो लाइन है ना, जहां पे इस BP वाली लाइन को टच कर जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन जहां BP वाली पॉइंट को, BP वाली लाइन को टच कर जाएंगी, वही आपका पॉइंट A होगा, ठीक है। अब उस A को पकड़ो और C पे मिला दो, यानी अब आपके ट्रायंगल बन चुकी है ये वाली एक्सटर्नल ट्रायंगल। रिपीट करता हूं एक बार, सबसे पहले आपने बेस बनाया BC, एंगल बनाया, जो लेंथ दे रखी थी AB प्लस AC वाली पहले दे रखी थी तो पहले भी कट करी, माइनस वाली दे रखी है तो माइनस वाली भी कट करी, फिर P को C से मिलाया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BP वाली लाइन को जहां पे कट करेगा वही आपका पॉइंट होगा, पहले की तरह ही बिल्कुल जैसे पहले पीछे कर रहा था इसमें आगे करेगा। A को C से मिला दो, आपके ट्रायंगल तैयार है। पूछो, कुछ पूछना है तो इसमें। नो सर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन होगा, सेम ऐसे ही। तो आपको ये 2 क्वेश्चन विद स्टेप, ठीक है, विद स्टेप करके भेजने हैं। स्टेप कैसे, मैं बोल देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ABC, जो आपने रफ स्केच बनाया। फिर दूसरा क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम B। फिर कट एन लेंथ 3.5 फ्रॉम दिस रे से B से P पॉइंट, ज्वाइन P टू C, जो आप कर रहे हो ना बस वही वर्ड्स में लिख दो। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC लाइन, फिर इसको ऊपर की तरफ जहां पे कट करेगा वो पॉइंट A होगा, ज्वाइन A टू C, ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, यस सर। चलो ठीक है 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, बाकी बात कल करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। अनुष्का समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, ये 2 क्वेश्चन करके मुझे PDF बना के भेजो। ठीक है मैं थैंक यू नमस्ते। सर।